नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसीएस श्रीवास्तव। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह का आगमन हुआ था। इस भीषण बरसात में कल से बारिश का बहुत बड़ा उपद्रव मचा हुआ बस्ती जनपद में, फिर भी केंद्रीय मंत्री के आने के बाद लोगों का मिलने का तांता लगा रहा। केंद्रीय मंत्री का वाल्टरगंज इंटर कॉलेज में प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, फिर भी लोगों की हुजूम सर्किट हाउस पहुंची। सर्किट हाउस में बिल्कुल जगह नहीं थी मिलने वालों की। केंद्रीय मंत्री एक तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सदर ब्लॉक के सिरपालपुर ग्राम सभा के एसओसी प्रधान जी के यहाँ आए और काफी क्षण उन्होंने बिताया और कुछ उनका वायदा था जो हमारे बस्ती जनपद की बहुत बड़ी जरूरत है। अब हम बात करना चाह रहे हैं प्रधान प्रतिनिधि श्री अमरनाथ चौधरी से। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। आप ये बताएं, जब आपके यहाँ मंत्री जी आए तो क्या क्या वायदा कर गए और कितने समय तक रहे? माननीय मंत्री जी को और आपको सादर आभार। जो लोग आए थे उनको भी सादर आभार, क्योंकि इस भीषण बरसात में कार्यक्रम रद्द होने के बाद ग्राम सभा श्रीपालपुर हमारे निजी आवास पर आए। हम लोगों को बहुत खुशी हुई, उत्साह मिला। सबसे बड़ा जलवंत मुद्दा जो है ग्राम सभा श्रीपालपुर बस्ती जिले का वाल्टरगंज शुगर मिल, जिस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। माननीय मंत्री जी ने सुना। उनके साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल जी भी थे, बिजनौर सांसद थे, कई एमएलसी एमएलए थे। उन लोगों ने हमारे यहाँ भोजन नाश्ता पानी सब कुछ किया, काफी समय बिताए और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिए। और उन्होंने कहा कि वाल्टरगंज शुगर मिल पर हम बात और जाकर सदन में बात करेंगे। हो सकता है आप लोगों को बुलाएं और आप लोगों को प्रधानमंत्री से भी मिलवाएंगे अगर हमारी बस की बात नहीं होगी तो। और हमें पूर्ण विश्वास है, एक आशा है, क्योंकि वो किसान के नाती हैं। चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके नाती हैं और वो हम लोगों की बिरादरी से आते हैं। उनका काम ही लड़ना, किसानों की बात करना। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, कौशल उद्योग व्यापार मंत्री हैं। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने वादा किया है कि इस मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे। और उसके बाद हमने ओपन जिम का मांग किया, उनको प्रस्ताव दिया, उन्होंने उस पर भी आश्वस्त किया। कहा प्रधान जी, लोग सड़क नाली खलंजा मांगते हैं और आप ओपन जिम मांग रहे हैं। हम कहे बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत बड़ा खेल का मैदान है, यहाँ के तमाम बच्चे ऊर्जावान हैं जो पुलिस मिलिट्री तमाम विभागों में जाते हैं। अगर ओपन जिम मिल जाता तो उससे हमें भी नई एक ऊर्जा मिलती। तो उनका बहुत बहुत आभार है, क्योंकि वो हमारे निजी आवास पर बस्ती से चलकर आए और काफ़ी देर हमको समय दिए। इस बात के लिए उनको धन्यवाद, जो लोग आए थे उनको भी धन्यवाद। तो इस तरीके से बस्ती जनपद का जो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा वाल्टरगंज शुगर मिल का। वाल्टरगंज शुगर मिल किसानों कर्मचारियों का करोड़ों रुपया लेकर के डूब गई। किसान मुफलसी के दौर से गुजरे, कर्मचारियों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए, काफी अनवरत संघर्ष चला। आज भी वाल्टरगंज शुगर मिल गेट पर 1.5 महीने से अधिक समय से कर्मचारी धरने पर बैठे। ये बड़े गर्व की बात है कि माननीय मंत्री जी ने अपना टोटल फोकस, टोटल समय वाल्टरगंज शुगर मिल के संचालन में दिया। हमारे श्रीपालपुर के प्रधान प्रतिनिधि की अगर बात किया जाए तो वाल्टरगंज शुगर मिल को चलाने में एक बार बंद हुआ था, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ चौधरी ने ऐसा जंग खेला कि मिल का चक्का फिर से चला। लेकिन ये विडंबना है
कि अब की बार धीरे धीरे चुपके चुपके करोड़ों रुपया लेकर के मिल मालिक ने मिल में ताला लगा दिया। अब हम बात करना चाहेंगे इस भीषण बरसात में। आज सरदार पटेल जी की जयंती है। बरसात तो हो रही है लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तो हम बात करना चाहेंगे अमरनाथ चौधरी जी से कि किस तरीके से आप मनाए सरदार पटेल जी की जयंती को और क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनका ये देश ऋणी रहेगा, क्योंकि 565 रियासत को तोड़ को खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले ना कोई नेता अभी तक पैदा हुआ है और शायद ना होगा। अब रही बात सरदार पटेल की, तो अपने निजी गांव बड़ा बढ़िया में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगवाए हैं, जिसमें बहन अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल ने लोकार्पण किया था। तमाम मंत्री विधायक सांसद आए थे। और आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि हमने सभी जात धर्मों को एक सूत्र में बांधकर सरदार पटेल जी की मूर्ति, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति नंदापुर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता, उनका भी देश ऋणी रहेगा जब तक रहेगा। उन्हीं के संविधान के बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। उनकी मूर्ति बड़ी बक्सई और बुद्ध भगवान की मूर्ति बड़ी बक्सई में लगवाए हैं। और तमाम आप देखेंगे कार्य किए हैं। बड़े बड़े नेताओं का हुजूम अपने ग्राम सभा श्रीपालपुर में आए दिन बुलाते रहते हैं। लोग आते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, चाहे वो मतलब अनुप्रिया पटेल हों, चाहे भाई जयंत चौधरी जी हों, अनिल जी हों, चाहे आपके प्रभारी मंत्री आशीष पटेल जी हों, हमारे आवास पे आते हैं और उनसे हम एक ही बात करते हैं, वाल्टरगंज गोविंद नगर शुगर मिल चलाने की बात। रही बात विकास की, तो ग्राम सभा में तमाम हमने काम किया है। नाली है, खड़ंजा है, आरसीसी रोड है, पंचायत भवन है, सामुदायिक शौचालय है, तमाम मंदिरों का निर्माण किया गया है। हम धार्मिक कार्य करते रहते हैं, माता पिता का मंदिर, पूजा पाठ, भंडारा। मैं एक मतलब मिसाल और एक सीख देना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है और जब तक वो रहे वो समाज के लड़ता रहे, समाज की सेवा करता रहे। धन्यवाद। तो इस तरीके से प्रधान प्रतिनिधि का जो कर्तव्य है वो शब्द सीमा से परे। गांव का विकास ही नहीं, जनपद का विकास जिससे होता, जिससे हमारे किसानों के घरे में रोजी रोटी चलती है। वाल्टरगंज शुगर मिल का मामला, ये कोई लड़ रहा है दमदारी से, तो माननीय अमरनाथ चौधरी जी लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में रेल का चक्का तक जाम हुआ, उनके नेतृत्व में बड़े विशाल धरने हुए। और उनका अगर इस तरीके से संघर्ष जारी रहा तो वाल्टरगंज शुगर मिल में एक दिन धुआं अवश्य उगलेगा। तो दोस्तों देखते रहें KCH समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।